गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के आज हम काव्य खंड का अध्ययन करेंगे। काव्य खंड में पहला पाठ है आपका कबीर। कबीर ने साखियाँ एवं सबद दो भागों में ये पाठ लिखा है। तो कबीर के साखियाँ एवं सबद का अध्ययन करने से पूर्व सबसे पहले हम कबीर के बारे में जानेंगे। भक्ति काल के कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले तथा उस समय की सामाजिक बुराइयों पर कड़ी चोट करने वाले कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने शिशु कबीर को वाराणसी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर तालाब के किनारे छोड़ दिया था। उसी रास्ते से गुजरने वाले निसंतान, इनके कोई संतान ना हो, ऐसे निसंतान जुलाहा दंपति किसे कहते हैं, पति पत्नी को, नीरू और नीमा ने उस बालक को देखा और उठा लिया। उन्होंने कबीर की परवरिश की। कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की। उन्होंने संतों की संगति में, संगति माने कंपनी में, उन्होंने संगतों की संगति में ज्ञान प्राप्त किया। उनके गुरु का नाम रामानंद था, उनकी पत्नी का नाम लोई था और उनकी मृत्यु सन 1518 में हुई थी। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, गुरु महिमा, साधु महिमा, आत्मबोध, ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। कबीर ने तात्कालिक माने उस समय की तत्कालीन सामाजिक बुराइयों, मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना पर प्रहार किया है। उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता और विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के ठेकेदारों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने दोनों को सच्चे मन से प्रभु भक्ति का संदेश दिया है। तो आज हम कबीर द्वारा रचित साखियाँ एवं सबद का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम साखियाँ का अध्ययन करेंगे। आपके इस पाठ में 7 साखियाँ दी हुई हैं, जिनमें आज हम आरंभ की 3 साखियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़ी अनत न जाही। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी बेटा कि आप लोग पेंसिल लेकर अब हर शब्द का अर्थ लिख लो। मान सरोवर हिमालय में स्थित सरोवर को कहते हैं या मन रूपी सरोवर। सुभर माने अच्छी तरह भरा हुआ या पवित्र। हंसा माने हंस या परमात्मा में लीन आत्मा। केली माने खेल या क्रीड़ा। कराही माने करना। मुक्ता फल माने मोती। उड़ी माने उड़कर। अनत माने अन्यत्र या कहीं और। जाही माने जाते हैं। इसका भावार्थ ये है कि कबीर दास जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मान सरोवर में हंस क्रीड़ा करते हुए अर्थात खेलते हुए मोती को चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। ये तो इसका साधारण अर्थ है। प्रतीकात्मक अर्थ यानी तात्पर्य इसका यह है, अर्थात पवित्र भक्ति भावना से भरे हुए मन रूपी सरोवर में, भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस परम आनंद का सुख प्राप्त कर रही है। उसे भक्ति के पवित्र मोती प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए वो इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने का विचार ही नहीं कर सकती। ये भक्ति भावना की चरम अवस्था है जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मैं एक बार आपको उसका अर्थ फिर बताऊंगी। साधारण अर्थ क्या हुआ कि मानसरोवर के पवित्र जल में हंस की जोड़ी क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है और खेलते हुए वो मोती को चुग रही है और उसको इतना आनंद आ रहा है कि अब वो उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती। इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है कि मन रूपी सरोवर में, ठीक है, मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस परम आनंद का सुख प्राप्त कर रही है। उसे भक्ति के पवित्र मोती प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए वो ये जगह छोड़कर, इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने का विचार ही नहीं कर सकती। ये भक्ति भावना की चरम अवस्था है, यानी जहाँ पे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। दूसरी साखियाँ हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। प्रेमी का अर्थ है
प्रेम करने वाला। फिरौं माने फिरता हूँ। यहाँ प्रेमी साधारण ऐसे प्रेम करने वाले को नहीं कहा गया है, ईश्वर के भक्त को कहा गया है। फिरौं माने घूमता हूँ। ढूंढत माने खोजना। विष माने जहर। इसका भावार्थ क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे प्रेमी अर्थात ईश्वर के भक्त को ढूंढ रहा था, परंतु बहुत कोशिश करने पे भी वो मुझे नहीं मिल सका। जब वो मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सभी पाप पुण्य में बदल गए। मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो गईं, सारी वासनाएं दूर हो गईं और इन सभी बुरी एवं दूषित भावनाओं के दूर होने से मन अमृत के समान पवित्र हो गया। सब विष अमृत हुए, नहीं सारा जहर अमृत में बदल गया। एक बार फिर से मैं बताना चाहती हूँ, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूँ, यानी सच्चे प्रेमी को, ईश्वर के भक्त को मैं ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले ना कोई, परंतु मुझे बहुत कोशिश करने पर भी वो सच्चा प्रेमी या सच्चा भक्त, ईश्वर का भक्त नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, जिस दिन मैं सच्चा ईश्वर का भक्त हूँ और जिस दिन मुझे सच्चा ईश्वर का भक्त मिल जाएगा तो सब विष अमृत हो, मेरी सारी बुराइयाँ दूर हो जाएंगी, मन की सारी दूषित भावनाएं दूर हो जाएंगी, सारा विष किस में बदल जाएगा? अमृत में बदल जाएगा। तीसरी साखियाँ हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूखन दे छक मारे। हस्ती माने हाथी, सहज माने स्वाभाविक, यानी कि जो जैसा है वैसा ही। दुलीचा माने आसन या कालीन। डारी माने डालकर। स्वान माने कुत्ता। भूखन दे माने भौंकने दो। झक मारी माने समय बर्बाद करना या वक्त को बर्बाद करना। व्याख्या क्या है कि कबीरदास जी ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता का आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंत पूर्वक चलते रहो। ज्ञान को प्राप्त करना बच्चों आसान नहीं होता है। देखो, आप लोग भी नर्सरी से पढ़ रहे हो, 9th तक आ गए और अभी आपको आगे भी पढ़ना है, तभी भी आपको लगेगा कि आपका ज्ञान अभी पूरा नहीं है। तो उसी ज्ञान की महिमा बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कैसी करनी चाहिए। उन्होंने ज्ञान को हाथी के समान बताया, तो ज्ञान रूपी हाथी की सवारी हमें कैसे करनी चाहिए? सहजता का आसन बिछाकर। सहजता के यानी आसानी से हमें एक दिन में ज्ञान नहीं मिल जाएगा, हमें धीरे धीरे मिलता है ना। तो हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहजता का आसन बिछाकर करनी चाहिए। स्वान रूप संसार है, ये संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर भौंककर अपना समय बर्बाद करता है, जबकि हाथी किसी की परवाह किए बिना, हाथी को उन्होंने किसके समान बताया? ज्ञान के समान बताया। ज्ञान को किसके समान बताया? हाथी के समान बताया। तो हाथी किसी की परवाह किए बिना स्वाभाविक चाल से चलता है। उसी प्रकार साधक को, यानी ज्ञान प्राप्त करने वाले साधक को भी दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। उसे केवल सहजता का आसन बिछाकर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, क्योंकि ये संसार श्वान रूप है, कुत्ते के रूप में है जो भौंकेगा और अपने आप ही चुप हो जाएगा। हम आपका आज का ये पाठ यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में हम आगे की साखियों का अध्ययन करेंगे।